जैसे कोई प्यासा पुरुष जंगल में भटकते भटकते पानी की तलाश कर रहा है और एक छोटा सा तालाब है या कोई छोटी सी, समझ लो क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको, है ना, छोटी सी ऐसी बापी जो भी छोटी सी भरी हुई है, वहाँ पानी है, प्यास बहुत लगी है, लेकिन जब पानी की तरफ देखता है तो पानी बहुत गंदा है, ख्याल में है ना, बहुत मलिन है। तो वो अज्ञानी जीव है, वो तो प्यास लगी है, प्यास तो उससे सही नहीं जाती, तो वो पानी का स्वभाव नहीं पहचानता और उस मलिन पानी को ही पी लेता है। किसको पी लेता है? उस मलिन पानी को पीता। तो क्या मानता है कि ये जल कितना बेस्वाद है, कितना गंदा है, कितना बेकार से, समझ आए? तो वास्तव में वो जल गंदा है कि उसके साथ जो वो मिट्टी मिल गई है, जो गंदगी मिल गई है, ख्याल में है ना, उसका गंदा स्वाद है। पानी का स्वाद गंदा है क्या? पानी का स्वाद तो अत्यंत निर्मल है, उसमें तो किसी प्रकार का कोई विकार है नहीं, लेकिन चूंकि तू अज्ञानी है और तुझे पानी का स्वभाव पता नहीं है, तो मलिनता वाले पानी को साथ में मिलाकर पीने से तेरे को ऐसा लगता है कि ये पानी खराब है। अपन भी बोलते ही हैं ना, जंगल वाले उदाहरण की क्या बात, पानी खराब है, ये पानी खराब है कि किसी संयोग के कारण वो खराब दिखाई दे रहा है या खराब अनुभव में आ रहा है। पानी में कोई स्वभाव में खराबी नहीं है। तो ऐसे ही अब वहाँ पर कोई ज्ञानी पुरुष, कोई बुद्धि वाला, उसने कहा अरे भाई पानी में कोई खराबी नहीं है, तेरे को पता नहीं है, पानी तो स्वभाव से अत्यंत निर्मल है। नहीं, मुझे तो मलिन अनुभव में आ रहा है, कि मलिन इसमें अनुभव आ रहा है कि तू गंदगी के साथ मिलाकर पी रहा है, ख्याल में है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या करे कि एक कथक फल, एक औषधि होती है, कथक फल होता है, ये डाल पानी में, इससे क्या होगा कि डाला तो पानी की जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई, वो पानी की जो निर्मलता है वो प्रकट हो गई, ख्याल में है ना। उसी पानी में उसी समय भाई कथक फल डाला, अब बोले अब पी पानी, तो बोले अरे अब तो पानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम अमृत के समान है। तो ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। अब ऐसे सिद्धांत समझो जो बहुत काम का है। अनादि काल से इस जीव ने, माने हमने, अपने को कर्म के संयोग वाला देखा। हमारे आत्मा को कैसा देखा? कर्म के संयोग वाला। और कर्म के संयोग से आत्मा में क्या दिखाई देते हैं? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब विकारी भाव। इसके कारण अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि यह आत्मा मलिन है, यह आत्मा अशुद्ध है, यह आत्मा रागी देसी है, यह आत्मा दुखदाई है। ख्याल में है कि नहीं आए? ये सुखदाई नहीं है। और ऐसे ही आत्मा का जन्मों जन्मों से हमने अनुभव किया है। कोई हमें बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, अथवा कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला मिला भी कि यह आत्मा तो शुद्ध है, तो हमने कहा राग द्वेष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और तुम कहते हो आत्मा शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध है। मूर्ख हो क्या? कोई आत्मा शुद्ध नहीं, हमने उसकी बात ही नहीं मानी। और फिर कोई दूसरा गुरु ऐसा मिल गया, उसने कहा आत्मा शुद्ध है और दया दान पूजा भक्ति वृत्ति संयम से शुद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करने लगे? अशुद्धता को अशुद्धता से ही दूर करने की कोशिश करने लगे। पकड़ में खून के धब्बे काहे से धोने लगे? खून से ही। समझ में आया कि नहीं आया है? पकड़ में आ रहा कि नहीं? तो ये दया दान पूजा भक्ति भी आत्मा के मलिन स्वभाव हैं, जीव के चैतन्य स्वभाव नहीं है, ये भी मलिनता ही है। चाहे शुभ भाव हो और चाहे अशुभ भाव हो, अशुभ भाव जितना मलिन है उतना ही शुभ भाव भी मलिन है,
उतना ही, उसमें जरा सा भी फेर फार नहीं रखना, जरा सा भी अंतर नहीं रखना। ख्याल है, स्वभाव में जरा सी भी उपादेय बुद्धि नहीं रखना। अगर जरा सा भी स्वभाव के प्रति उपादेय बुद्धि होगी, ऐसी मान्यता होगी कि भैया स्वभाव तो करना चाहिए, तो सुनो, स्वभाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सम्यक दर्शन पैदा नहीं हो सकता। ये तुमने बाधा उत्पन्न कर दी। तो थोड़ा चले, अनादिकाल से एक तो कभी ज्ञानियों का संगम ही नहीं हुआ, ज्ञानी मिले ही नहीं, और मिले भी तो हमें ज्ञानियों की बात पे कोई विश्वास नहीं आया, क्योंकि एक तो अनादिकाल से कर्तृत्व करना धरने वाला अपने को मानते हैं, और कोई ऐसा कहे कि हाथ पे हाथ रख के शांति से बैठ जाओ, धर्म हो जाएगा, मानोगे? अरे मानोगे नहीं, अभी भी कहाँ मान रहे हो? अभी भी तो हम सम्मेद सागर का 27 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ने को तैयार हैं, जिसमें 8-10 घंटे लगते हैं, बोलो, लेकिन हम घंटे भर बैठने को अपने ही कमरे में शांति से तैयार नहीं है? हाँ, क्योंकि अनादिकाल से पर द्रव्य में कर्तृत्व की रुचि है, करने की रुचि, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ तो करो। करे बिना धर्म कैसे हो? अरे करे बिना तो पैसा भी नहीं आता, करे बिना तो घर भी नहीं बनता, करे बिना तो दुकान भी नहीं चलती, करे बिना तो रोटी भी नहीं मिलती, तो भैया धर्म कैसे हो जाएगा करे बिना? तो वो अंदर कर्तृत्व का भाव चलता है। तो क्या कहते हैं श्री गुरु, सुनो, बहुत गजब है कि अनादिकाल से इस जीव ने जो एक समय की पर्याय में मोह राग देश हैं, उनमें अपनी आत्मा की कल्पना कर ली, उसे अपनी आत्मा मान लिया, और उसे अपनी आत्मा मानकर ऐसा माना कि मेरा आत्मा तो अशुद्ध है। बराबर क्या माना? यह आत्मा अशुद्ध है और यह आत्मा शुद्ध नहीं है। तो जैसे वो अज्ञानी जीव मलिन जल का ही अनुभव करता है और मलिन जल को ही पीता है, और कोई ये कहता है कि जल में जो मलिनता है वो जल की नहीं है, वो तो जो मिट्टी आदि का संयोग हुआ है उसके कारण ये मलिनता हुई है, जल के स्वभाव में कोई मलिनता है ही नहीं और अभी भी नहीं। जो वर्तमान में मलिन दिख रहा है जल, आपसे प्रश्न है, क्या जल के स्वभाव में उस मलिनता का प्रवेश हुआ है? बोलो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कि क्यों? अभी कतक फल डालो और अब भी जल अलग और मिट्टी अलग। अगर वो प्रवेश कर गई होती तो फिर अलग कैसे होते? ऐसे ये मोह राग देश के परिणाम जीव में प्रतिभाषित तो होते हैं। ये लगता तो है कि ये जीव में हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जीव के एक समय की पर्याय के विकार में हैं। पर्याय के अंदर जो द्रव्य स्वभाव है उसमें त्रिकाल वो कहीं पर भी है ही नहीं। ठीक हो गया। अब श्री गुरु कहते आगे चलो कि जैसे वहाँ मिट्टी के संयोग से हुए थे, ऐसे ही यहाँ जीव को ये राग देश के परिणाम कर्म के संयोग से हुए। किसके कारण हुए? अरे हमें जो दिन रात राग देश चल रहा है, क्रोध मान माया लोग दिखाई दे रहा है, वो काय के उदय से चल रहा है? कर्म का उदय और पर्याय की योग्यता। ठीक, दो बातें समझो। किसकी योग्यता? एक समय की पर्याय की योग्यता और निमित्त की तरफ से कर्म का निमित्त। इन दोनों के संयोग से राग देश का जन्म हुआ है। इसमें मेरे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का कोई दोष नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो निर्मल शुद्ध अभी भी त्रिकाल एक रूप है। ये जो अशुद्धता है वो पर्याय में और कर्म के उदय से हुई। बराबर होगी? समझ में आ गई ये बात? क्या सब आ गई? अब देखो आगे। अब श्री गुरु कहते हैं कि हमने अनादिकाल से वो जो एक समय की पर्याय है, जो उसमें विकार है, उसका ही अनुभव किया, उसका ही परिचय किया, उसका ही संवाद किया, उसकी ही चर्चा करी, उस पर ही दृष्टि रखी। बराबर?
इसके कारण हम कभी संसार से छूट नहीं पाए, हमें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब श्री गुरु कहते हैं कि इस जीव को जब वेद ज्ञान तत्व ज्ञान की बात सुनने मिली, सच्चे गुरु का संयोग हुआ और इसने उनकी बात ध्यान से सुनी, तो क्या बात ध्यान से सुनी, क्या समझाया? ये समझाया कि ये जो मलिनता है, ये जो विकार है, ये तेरे स्वभाव में नहीं है, ये एक समय की पर्याय में कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मलिनता है। और तू यहाँ से दृष्टि हटा, इसको अपना स्वभाव मत मान, इसमें तू एकत्व बुद्धि मत कर, इसमें कर्तृत्व बुद्धि मत कर, ना तो इसका कर्ता बन, ना भोक्ता बन, ना इसमें एकत्व कर, ना ममत्व कर, ना इसे अपना मान, ना इस रूप अपने को मान। फिर क्या करा? इससे भेद करते हुए देख, उसी समय तेरे अंदर एक ज्ञान स्वभाव की धारा बह रही है, तू जानने देखने वाला तत्व है ऐसा तुझे दिख रहा है, तेरे ज्ञान में ये रागादि विकारी भाव झलक रहे हैं कि हाँ साहब ऐसा हो तो रहा है। तो सुन, ये जो जानने देखने वाली निर्मलता है, ये जो जानने देखने वाली शुद्धता है, ये ही तेरा स्वभाव है, ये ही तेरी वस्तु है, ये ही तू है। ख्याल में है ना? अब जे वेद ज्ञान का कतक फल, ये जो बात है ना, ये कतक फल, जैसे उसने कतक फल डाला था ना जल में, ऐसे ही श्री गुरु कहते ये वेद ज्ञान रूपी कतक फल तूने राग में और ज्ञान में डाल दिया, तो राग अलग हो गया और ज्ञान अलग हो गया। अब तू अभी तक राग वाला आत्मा अनुभव करता था तो तेरे को मिथ्या दर्शन होता था, अब तू अपने को ज्ञान वाला आत्मा अनुभव कर तो क्या होगा? अब बोलो, ये सम्यक दर्शन की विधि तुम अभी यहीं इसी समय कर सकते हो कि नहीं कर सकते?